सिद्धि के साईं के जीवन में एक उल्लेख है कि उनके एक भक्त ने कहा कि अब तो मैं सभी में परमात्मा को देखने लगा हूं। तो साईं बाबा ने कहा कि अगर तुम सब में परमात्मा को देखने लगे हो तो इस भरी दोपहरी में मुझे नमस्कार करने किस लिए आते हो? कहीं भी नमस्कार कर लेना था। अगर मैं ही तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ने लगा हूं तो इस भरी दोपहरी में इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं वहीं तुम्हें मिल जाता, मैं वहीं था। वो जो भक्त था रोज भोजन लेके आता था बाबा के लिए, और जब तक वो भोजन न कर लेते तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करता था। तो साईं बाबा ने कहा कल से अब तुम भोजन लेके मत आना, मैं वहीं आ जाऊंगा, तुम मुझे पहचान लेना क्योंकि तुम्हें दिखाई पड़ने लगा। वो भक्त बड़ी मुश्किल में पड़ा। भोजन की थाली लगा के वो अपने द्वार के वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है और एक कुत्ता उसे परेशान करने लगा। भोजन की सुगंध, वो कुत्ता बार बार आने लगा। वो डंडे से कुत्ते को मार मार के भगाने लगा। वक्त बीतने लगा और साईं बाबा का कुछ पता नहीं। तो फिर वो थाली लेके पहुंचा उस मस्जिद में जहां साईं बाबा रहते थे। अंदर गया तो देखा कि साईं बाबा की आंख से आंसू बह रहे। उससे पूछा कि आप आए नहीं? और मैं राह देखता रहा। और साईं बाबा ने कहा मैं आया था, मेरी पीठ देख। पीठ पर उसकी लकड़ी के निशान थे, क्योंकि जो उसने कुत्ते को लकड़ियां मारी थी। मैं आया था, तू तो कहता था सब में तू देखने लगा, इसलिए मैंने सोचा किसी भी शक्ल में जाऊंगा तू पहचान लेगा, तो मैं कुत्ते की शक्ल में आया था। उस भक्त ने कहा जरा भूल हो गई, ऐसे तो मैं सब में आपको देखने लगा हूं, लेकिन जरा कुत्ते में देखने का अभी अभ्यास नहीं था। अब आइएगा, बराबर पहचान लूंगा। फिर दूसरे दिन हुआ भाई, लेकिन इस बार कुत्ता नहीं आया, एक कोढ़ी आ गया और उसने दूर से कहा दूर रहना, यहां बाबा का भोजन रखा है, अपवित्र मत कर देना, दूर रह, छाया मत डाल देना। लेकिन वो कोढ़ी सुनता ही नहीं है, पास आए चला जाता है। तो अपनी थाली लेके भागा और कोढ़ी उसके पीछे भाग रहा है और वो थाली लेके भाग रहा है साईं बाबा की तरफ। जब वो भीतर पहुंचा तो देखा वहां साईं बाबा नहीं है। पीछे लौट के देखा तो कोढ़ी की जगह साईं बाबा खड़े। और साईं बाबा ने कहा लेकिन तू पहचानता नहीं? उसने कहा कि नया नया रोज रोज अभ्यास करवाते, आज पक्का कर लिया था कि कुत्ते में देखेंगे और आप कोढ़ी होके आ गए। कल आइए। अभ्यास धर्म नहीं है। चेष्टा करके कोई बात दिखाई पड़ने लगे उसका कोई मूल्य नहीं।